बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर एवोल्यूशन में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट और रैंडम ड्रिफ्ट। अच्छा, ये काजेज ऑफ एवोल्यूशन में हमने ये वर्ड पढ़ा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको रैंडम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। काजेज ऑफ इवोल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? डिफिनीशन ये है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, जब कभी किसी स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में बाय चांस कोई चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। दोबारा सुने, अगर जब किसी स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में बाई चांस कोई चेंज आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में बाई चांस जब कोई चेंज आता है तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा इस चेंज का? लीड एवोल्यूशन। इस चेंज की वजह से कहते हैं कि एवोल्यूशन होती है। फिर अच्छा, इफेक्ट देखते हैं। इसका इफेक्ट जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्मॉल पॉपुलेशन। ये नहीं कि लार्ज पॉपुलेशन में चेंज नहीं आ सकता, लेकिन इसका जो इफेक्ट है स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कौन से पॉपुलेशन में ज्यादा हो सकता है? स्मॉल साइज पॉपुलेशन, लार्ज साइज पॉपुलेशन, मीडियम साइज पॉपुलेशन। तो एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी रैंडम ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दोबारा सुने, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? कि जब एक स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में बाई चांस कोई चेंज आता है, स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में जब बाई चांस कोई चेंज आता है तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है? एवोल्यूशन होती है। ये कॉजेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एवोल्यूशन हो सकती हैं। तो इसका इफेक्ट जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो टाइप्स हैं आप लोगों के सिलेबस में। एक है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट देखिए, फाउंडर इफेक्ट बस सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करे कि अगर पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है और वो चेंज ड्यू टू माइग्रेशन आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में जब कोई चेंज आता है, अगर वो चेंज माइग्रेशन की वजह से होता है तो इसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। This occur when a small group of individual form a large population, colonize a new area, establishing a new population। इसका मतलब ये है कि इस तरह होते हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन होता है। लार्ज पॉपुलेशन से कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो न्यू एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, वहां पर वो एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। एक लार्ज पॉपुलेशन होता है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, उससे कुछ स्पीशीज माइग्रेट कर जाते हैं एक न्यू एरिया में, वहां पर वो एक नई कॉलोनी बनाते हैं। तो ये जो है, मतलब अगर एक पॉपुलेशन है उससे एक स्पीशीज निकल गई तो जाहिर बात है कि वो ओरिजिनल पॉपुलेशन में स्पीशीज माइग्रेशन की वजह से उसकी तादाद कम हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। लार्ज पॉपुलेशन से जब कोई स्पीशीज निकल जाती है तो लार्ज पॉपुलेशन में
स्पीशीज की तादाद कम हो जाती है और जो स्पीशीज न्यू एरिया में जाते हैं वो वहां पर एक नई कॉलोनी बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। द न्यू पॉपुलेशन जीन पोल इज लाइकली टू बी लेस डाइवर्स देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो नया पॉपुलेशन बनता है और वहां पर जीन पोल जो होता है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखता है। As it only contained the allele carried by the founding individual। वहाँ पर सिर्फ वो अलील जो होते हैं वो अलील वहाँ पे मौजूद होंगे जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से माइग्रेट होते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट के लिए भी एक पॉइंट याद रखें कि जब कभी पॉपुलेशन कि जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है और वो चेंज ड्यू टू डिजास्टर की वजह से होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट जेनेटिक ड्रिप का एक टाइप है। इसके लिए भी एक पॉइंट याद रखें आप लोग कि जब कभी किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है और वो चेंज ड्यू टू डिजास्टर, आफत की वजह से होता है, तो इसको हम बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। दिस हैपन व्हेन अ पॉपुलेशन एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन साइज ड्यू टू कैटास्ट्रोफ इवेंट, नेचुरल डिजास्टर, डिजीज आउटब्रेक और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक पॉपुलेशन है वहाँ पर मुख्तलिफ टाइप की स्पीशीज मौजूद हैं, तो एक कैटास्ट्रोफ आता है, सैलाब आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, डिजीज आते हैं, या उस वजह से उसकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसमें जब स्पीशीज की रिडक्शन होती है उस पॉपुलेशन में ड्यू टू डिजास्टर, तो इस चेंज को हम फिर क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट। जीन फ्रीक्वेंसी में, पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में जब कोई चेंज माइग्रेशन की वजह से आता है तो इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज किसी डिजास्टर, आफत की वजह से आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट। अच्छा, ये डायग्राम जरा देखें। फाउंडर इफेक्ट। फॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन इमाइग्रेट टू एंड कॉलोनाइज अ न्यू एरिया। ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इससे कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ पर न्यू एरिया में एक नई कॉलोनी बनाते हैं। तो जब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक स्पीशीज या कुछ स्पीशीज बाहर निकलते हैं, तो इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में स्पीशीज की तादाद कम हो जाती है। तो ये भी एक चेंज है, इसको क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। और ये जो है ये नई एरिया, ये न्यू एरिया, यहाँ पर जो स्पीशीज आई थी उस स्पीशीज ने यहाँ पर एक नई कॉलोनी बनाई है। मतलब ये फाउंडर स्पीशीज है और इस फाउंडर स्पीशीज ने क्या बनाया है? एक नई पॉपुलेशन बनाया है। तो इसको क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। अच्छा, बोटलनेक इफेक्ट को देखें। अ डिजास्टर हैपन लिविंग फ्यू सर्वाइवर फ्रॉम एन ओरिजिनल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये एक पॉपुलेशन है। अब डिजास्टर आया, आफत आई, ये स्पीशीज जो हैं ये आफत की वजह से ख़त्म हो गए, और जो स्पीशीज रहते हैं ये स्पीशीज पे इस पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट। अच्छा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ज़रा देखें। अच्छा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन। इसमें पहले हम डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। डोमिनेंट एलील यानी ये जो कैपिटल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ए मीन्स डोमिनेंट एलील, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो डोमिनेंट एलील कैपिटल ए देके कितने? 1 2, मतलब ये कैपिटल ए देके ये टोटल कैपिटल ए जो है ये 6 है। तो इधर हमने 6 को पुट किया
और फिर टोटल नंबर ऑफ अलील कितने हैं। 6 ऊपर है कैपिटल और 6 जो है वो स्मॉल है रिसेसिव। तो टोटल अलील हमारे पास कितने हैं पॉपुलेशन में 12। 6 डिवाइड बाय 12, इससे 8 मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 0.5 आएगी। ए मीन्स डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी कितनी क्या आई है 0.5 की। अब देखिए रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो रिसेसिव अलील कितने हैं यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन में, ये भी 6 हैं। तो रिसेसिव के लिए हम स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ए कितने हैं 6 हैं। टोटल पॉपुलेशन में अलील कितने हैं 12 हैं। डिवाइड करें तो इससे भी 0.5 आता है। तो ये हमारे साथ आ गई रिसेसिव एलेलिक फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को जमा करें, मतलब एलेलिक फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.5 के बराबर है, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 के बराबर है। 0.5 प्लस 0.5 तो ये जो है ये 1 के इक्वल आता है। जब कभी हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, अगर वो एलेलिक फ्रीक्वेंसी मतलब डोमिनेंट एलेलिक फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलेलिक फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुई है। अगर 1 से कम आया या 1 से ज्यादा आया तो इसका मतलब होगा कि इवोल्यूशन हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें कि एक डिजास्टर आया, एक आफत आई। तो उस आफत की वजह से थोड़ा सा देखिए इधर कि डिजास्टर की वजह से ये 2 स्मॉल अलील जो हैं ये डिजास्टर की वजह से ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए और ये भी ख़त्म हो गया। तो बाकी रिसेसिव अलील में हमारे पास सिर्फ 1 अलील रहता है ए स्मॉल ए, बाकी 5 अलील डिजास्टर की वजह से ख़त्म हो गई है। अब डिजास्टर के बाद हम अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो पहले अलीलिक फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है रिसेसिव अलील की फाइंड आउट करते हैं। ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो डिजास्टर की वजह से कोई भी डोमिनेंट अलील ख़त्म नहीं हुई है, तो उसको हम 6 लिखेंगे। ओरिजिनल पॉपुलेशन में तादाद कितनी थी अलील की 12 थी, तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.5 के बराबर आ गई है। अब देखिए एएस रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी। तो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी डिजास्टर के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास डिजास्टर की वजह से सिर्फ ये जो अलील है 1 ये रहता है। तो इसको हम इधर फुट करेंगे। टोटल अलील कितने थे पॉपुलेशन में 12 थे, 1 डिवाइड बाई 12 तो इससे आता है 0.08। अब दोनों को प्लस करें तो ये 1 से कम आ गई। तो इसका मतलब ये है कि डिजास्टर की वजह से इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन काज हुई है। तो ये था जी हमारे पास जेनेटिक ट्रैप। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। इसके लिए ये फार्मूला याद रखें कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिसेसिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फिर प्लस करो। अगर 1 के बराबर आया तो ये इवोल्यूशन, इसका मतलब होगा इवोल्यूशन नहीं हुई है पॉपुलेशन में। अगर 1 से कम आया या ज़्यादा आया तो इसका मतलब होगा कि इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन काज हुई है। थैंक यू सो मच।